ओके बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 और 23 साथ साथ देखने वाले दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब एक प्रकार से ये आपसे रेट पूछ रहा है, ठीक है। फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब इसके ऊपर जो है H2O का अटैक होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल अपना यही है, ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार से तीन प्रोडक्ट दिए हुए हैं। कहता है कि किसके ऊपर सबसे फास्ट अटैक होगा और फास्ट से स्लो की ओर आपको बढ़ना है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड का मतलब रेट जो होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो रेट होता है वो सबसे फास्ट होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर तीनों का तीनों कीटोन है। चलो कोई बात नहीं, कीटोन है तो कीटोन में ही देख लेते हैं। अब देखिए क्या होने वाला है, ये जो H2O है मतलब जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ये जो तीनों कार्बोनिल कार्बन है इस पर अटैक करने वाला है, ठीक है। जरा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 को गौर से देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 में सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 में अगर एंगल स्ट्रेन दिख रहा है तो इसका मतलब अगर इसको न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण यहाँ पर 120 डिग्री है। तो कहने का मतलब एक्चुअली में दिख रहा है 60 डिग्री और हाइब्रिडाइजेशन के कारण 120 डिग्री होने वाला है। और अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करे तो अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है तो क्या हो जाएगा, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, है ना। तो भी ये 60 और ये 109 डिग्री हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री तो दिखेगा, ठीक है, लेकिन sp3 के कारण मतलब एंगल स्ट्रेन से इसको रिलीफ मिलने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड में अगर देखा जाए तो ज्यादा एंगल स्ट्रेन सेकेंड में है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोफाइल जो है सेकेंड में पहले अटैक करेगा, मतलब फास्टली, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी इसी को मिलने वाला है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा वो सेकेंड का होगा। लॉजिक नंबर 1। एक लॉजिक और भी है, वो भी सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, हम जानते हैं कार्बोनिल कार्बन में रेट जो है वो डिपेंड करता है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। तो ये कार्बन है और इसके बगल में देखिए एक CH2 है और यहाँ पर भी क्या है, CH2 है। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है CH2 है, यहाँ भी CH2 है और यहाँ पर CH2 है। और यहाँ पर देखिए CH3 ग्रुप का तो भरमार है इसके आजू बाजू। अच्छा, अब हम जानते हैं कि इस कार्बोनिल कार्बन पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होगा। तो एक तो देखिए पोलराइजेशन से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। अगर इसको कोई ग्रुप खींचने वाला मिल जाए ना, इधर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला मिल जाए तो जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा इधर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन दुख की बात क्या है, यहाँ पर खींचने के बजाय ये तीनों मदद करने वाले लोग हैं। अच्छा, लेकिन अब मदद करने वाले हैं ही, तो अब हम सोचेंगे कि इसमें सबसे कम मदद करने वाला किसके पास है भाई। तो सबसे कम मदद करने वाला देखिए इसी के पास है, क्योंकि इसके पास 2 CH2 ग्रुप है, इसके पास 3 है और इसके पास जो CH2 ग्रुप की भरमार है। तो उस हिसाब से भी अगर आप सोचिएगा तो रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है 2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 का हो जाएगा और फिर किसका होगा, 3 का होगा, ठीक है। तो 2, 1, 3 के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में इस C डबल बॉन्ड O को देखिए यहां से यहां उड़ा दिया है और C डबल बॉन्ड O को किसी भी कंपाउंड से उड़ा देने का काम 2 ही को ठेका दिया गया है। 2 रिड्यूसिंग एजेंट को ये ठेका दिया गया है। आप जानते हैं एक को बोलते हैं क्लीमेंसन, ठीक है, एक को बोलते हैं क्लीमेंसन और दूसरे को क्या बोलते हैं, वॉल्फ-किस्नर। वॉल्फ-किस्नर ये एसिडिक मीडियम में काम करता है और ये बेसिक मीडियम में काम करता है, ठीक। अच्छा, अगर केवल साइक्लोहेक्सेनोन होता ना, अगर साइक्लोहेक्सेनोन होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, हम दोनों में से कोई भी चला देते ना, चाहे ये ले लेते ये ले लेते, आराम से ये साइक्लोहेक्सेन में बदल जाता। लेकिन दुख किस बात का है पता है, दुख है इस ईथर का। वैसे ईथर जो है ना काफी इनर्ट होता है, ये बात आप जानते हैं।
ईथर रिएक्शन आसानी से नहीं करता है, लेकिन ईथर एक सिचुएशन में पिघल जाता है। पिघलने का मतलब एक रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। सिचुएशन को समझेंगे, और वो सिचुएशन क्या होता है? एसिडिक मीडियम। समझ में आ रहा है? एसिडिक मीडियम में ये ईथर रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब ये ईथर टूट सकता है, जबकि प्रोडक्ट में ईथर को बरकरार रखना है। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर साइक्लोहेक्सेनोन को साइक्लोहेक्सेन में बदलना है तो ये दोनों याद आया हमें। भाई दुख के घड़ी में याद आता है ना, जो मददगार होता है वो याद आता है, तो ये दोनों याद आया। लेकिन ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, ये बेसिक मीडियम में काम करता है। और ये एसिडिक मीडियम में ईथर से रिएक्शन करके ईथर अपना ब्रेक हो सकता है, जबकि ईथर अपने को चाहिए। तो अब कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई इन दोनों में से कौन सा है जो कि अपने को ईथर को वैसे भी छोड़ दे, रहने दे, और ऊपर वाला भी काम हो जाए। तो कहते हैं क्लीमेंसन को लेकर चलो भाई, तो क्लीमेंसन को लेकर चलोगे तो ऊपर वाला तो काम हो जाएगा, ये नीचे वाला भी गायब कर देगा। समझ में आ रहा है? तो इसका हम लोग क्लीमेंसन से काम नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वोल्फ-किस्नर को लेकर आना पड़ेगा। चलो भाई, थ्योरेटिकल तो इतना बात समझ गए, लेकिन एक दुख की बात और भी है इस ऑप्शन में कि वोल्फ-किस्नर और क्लीमेंसन कहीं पर लिखा हुआ ही नहीं है। ले, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करके भी गड़बड़ हो सकता है। तो भैया ये जो ZnHgHCl है इसी को क्लीमेंसन बोलते हैं, और ये जो बेसिक मीडियम में है देखिए इसको वोल्फ-किस्नर बोलते हैं। तो अपना सही आंसर कौन सा होने वाला है? सही आंसर होगा बी, ये आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन